अगर आपको भी अपने रिमोट एम्प्लॉयज़ का, वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज़ का एंगेजमेंट बढ़ाना है तो इन वंडर 6 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप, जब भी आप अपने किसी भी एम्प्लॉई को शाबाशी दे रहे हैं, प्रेज करना चाहते हैं, प्राइज दे रहे हैं, अवार्ड रिवॉर्ड दे रहे हैं, यानी कि उसको किसी न किसी अच्छे काम की वजह से रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो इस रिकग्निशन को आपको पब्लिक में करना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों आपको उनको बुलाना है, इनवाइट करना है, आपको अपने एम्प्लॉय को शो स्टॉपर बनाना है। इस पब्लिक शो में याद रखिए इन्वेस्टर्स आने चाहिए, मीडिया रिलेशंस के पार्टनर्स आने चाहिए, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, आपके कंपनी का फाउंडर सीईओ होना चाहिए, आपके कंपनी के एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, और जितने भी लोग आपकी कंपनी के काम करने की वजह से या आपके कंपनी के अस्तित्व या एस्टैब्लिशमेंट की वजह से प्रभावित होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में बुलाइए। और ये नंबर इतना ज़्यादा होना चाहिए कि एम्प्लॉय को इस बात का एहसास हो कि वो बहुत बड़ा हीरो है, उसने सच में कोई बहुत हीरोइक काम किया है। अगर आप ऐसा कर सके तो यकीन मानिए आप एम्प्लॉय का एंगेजमेंट बहुत बड़े लेवल तक बढ़ा पाएंगे। इन शॉर्ट आपको इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना है कि जब भी आप किसी एम्प्लॉय को शाबाशी देने की सोच रहे हैं, प्रेज करना चाहते हैं, रिवॉर्ड अवार्ड या इंसेंटिव या बोनस देना चाहते हैं, तो ये बात सिर्फ और सिर्फ देने वाले मैनेजर को और लेने वाले एम्प्लॉय को पता नहीं होनी चाहिए। जैसे एक कहावत है, 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4, 4 से भले 5, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितने ज़्यादा लोगों को बातें पता होंगी, यानी कि जितने लोग उतनी बातें, उतना ही अच्छा होगा एम्प्लॉय के लिए, उतना ही ज़्यादा बहुत बड़ा हीरो एम्प्लॉय फील करने वाला है, और बस एम्प्लॉय एंगेजमेंट यहाँ से नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। सेकेंड वंडर स्टेप में आपको अपनी जो हायरार्की लेवल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कम कर देना है, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी अप्रूवल अगर एम्प्लॉय लेना चाहता है तो बहुत कम उसे अपना समय बिताना पड़े। यानी कि जितनी फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होगी उतने कम लेवल ऑफ हायरार्कीज होंगे, लेसर द नंबर मोर द एंगेजमेंट विल बी। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि स्कूल में एक स्टूडेंट टीचर का रेशियो क्या होता है, 10:1, यानी कि 10 स्टूडेंट्स पे अगर एक टीचर है तो ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट होगा, स्टूडेंट और टीचर का आपस में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन होगा। इसी तरीके से अगर हायरार्की लेवल्स कम है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस आपने बना ली हैं जहाँ पे अप्रूवल्स लेने के लिए, कुछ भी डिसीजंस लेने के लिए एम्प्लॉय को इधर से उधर ज़्यादा नहीं भागना पड़ता है, कम भागना पड़ता है, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा कम और लिमिटेड होती है, जितनी रिक्वायर्ड है सिर्फ उतनी ही होती है। तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉय का जो एंगेजमेंट है आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली बढ़ जाने वाला है। थर्ड वंडर स्टेप आपको ये बताता है कि आपको एम्प्लॉयज़ के लिए मेडिकल चेकअप्स हर हफ्ते रखने हैं। एक ऐसा दिन डेडिकेट करना है जहाँ पे एक एम्प्लॉय का मेडिकल चेकअप हो रहा है, जिसमें फिजिकल चेकअप्स और मेंटल चेकअप्स दोनों ही इंक्लूडेड होने चाहिए, और इसकी जो कॉस्ट है वो कंपनी को बेयर करनी है। यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी से आपको कुछ भी नहीं काटना है। जैसे आपकी सिक लीव्स वाली जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली एराडिकेट हो जाएगी, आपको सिक लीव पॉलिसी फिर दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ एम्प्लॉय प्लस आपको एज एन एम्प्लॉयर, एज अ बॉस पहले से ही पता है कि एम्प्लॉय की तबीयत खराब होने वाली है या नहीं है। और ज़्यादा प्यार जताने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ का दिल खुश करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, योगा क्लासेस, जिम की जो मेंबरशिप है या सब्सक्रिप्शंस हैं, या फिर मेडिटेशन क्लासेस, या फिर फिटनेस क्लासेस, या फिर जुम्बा डांस क्लासेस, म्यूजिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज या सेशंस, पेड सेशंस होने चाहिए, लेकिन आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जहां आपने इस चीज़ को जता दिया कि आप कितना ज़्यादा एम्प्लॉय को प्यार दे रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, इस इमोशन को जता रहे हैं। जाहिर सी बात है एम्प्लॉय आपके साथ और किसी के साथ थोड़ा ना एंगेज होने वाला है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट ऑटोमेटिकली आपके सारे के सारे वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज़ का बढ़ने वाला है। फोर्थ वंडर स्टेप में आपको एम्प्लॉयज़ को हर एक पल की खबर देनी है। क्यों? क्योंकि क्राइसिस चल रहा है। किसी भी क्राइसिस सिचुएशन को उठा के देख लीजिए, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या फिर नेचुरल कैलामिटी हो या फिर कोविड हो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो कोविड है, जिसको हम भुला के भी नहीं भुला सकते। तो आप क्या करेंगे एज अ लीडर? आपको अपने एम्प्लॉयज़ के समक्ष जाना है, उन्हें बताना है, उन्हें स्थिति बतानी है कि क्लाइंट क्या बोल रहा है, क्या आप उनकी कंपनी या सब्सिडियरी को बंद करने वाले हैं, और अगर बंद करने वाले हैं या फिर कंपनी या सब्सिडियरी बंद नहीं हो रही है, उनका डिपार्टमेंट बंद हो रहा है, और अगर वो भी नहीं हो रहा है, अगर उनका प्रोसेस बंद होने वाला है, या आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वॉलंटरी रिटायरमेंट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कब तक देंगे, कब तक प्रोसेस जाएगा, ख़त्म होगा, और फिर ख़त्म होने के बाद बचे हुए एम्प्लॉयज़ का क्या होगा जिनका रिक्वायरमेंट नहीं है? क्या इन्हीं एम्प्लॉयज़ को दूसरे प्रोसेसेस में शिफ्ट किया जाएगा, और अगर नहीं किया जाएगा तो फिर किस तरीके से उनके जो बाकी बचे हुए साल थे या महीने थे जब तक वो आपके साथ
टिक के काम करना चाहते थे, उसका कॉम्पनसेशन किस तरीके से डिसाइड होगा, क्या होगा उनके साथ, ये सारी की सारी बातें आपको एम्प्लॉयज़ को पर्सनल लेवल पे एड्रेस करके बतानी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बताने से पहले अगर ये सारी की सारी बातें उन्हें किसी पड़ोसी से सुनने में आ गई, या कहीं न्यूज़ में उन्होंने सुन लिया, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्हें किसी तीसरे ने बता दी, क्योंकि 2 जने तो सिर्फ आप और वो थे, अगर कोई तीसरा बीच में आ गया तो एंगेजमेंट इन रिमोट एम्प्लॉयज़ का, वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज़ का बहुत नीचे आ जाएगा। तो अगर आपको एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़ाना है, क्राइसिस सिचुएशंस में आपको सारी की सारी कमान संभालनी है, एज अ लीडर आपको सामने आना है, और जो भी हर पल की क्या स्थिति है, क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं, किस तरीके से आगे एम्प्लॉयज़ का फ्यूचर होने वाला है, हर चीज़ की पल पल की खबर उन्हें आपको देनी है। क्योंकि रिसर्चर्स ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि क्राइसिस सिचुएशंस में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 50% ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि उनके लीडर्स आए उनके समक्ष, उनसे ज़्यादा 50% ज़्यादा कम्युनिकेट करें, उनसे बातचीत करें, इंटरेक्शन करें। और 5वां वंडर स्टेप, ये स्टेप आपको ये सीख देता है कि जब भी आप वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज़ के एंगेजमेंट को बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो आपको उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी और कंफर्टेबल फर्नीचर प्रोवाइड करना है, ताकि उनका जो बॉडी का पॉस्चर है, जो उनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल होने वाला है, वो ज़्यादा उनको फिजिकल या फिर मेंटल वेलबींग में इंटरफेयर ना करें। उनकी जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही बरकरार रहे। और सिर्फ यही रीज़न है जिसकी वजह से हम जब भी हॉलीडेज़ पे जाते हैं, ट्रैवलिंग पे जाते हैं, हम उस कंफर्ट को ढूंढते हैं, जिसकी वजह से जब भी हम हॉलीडेज़ पे जाते हैं, हम बिजनेस क्लास की टिकट्स बुक करते हैं, या फिर हम लाउंज एक्सेस देखना चाहते हैं, जब भी हम एयरपोर्ट बुकिंग्स की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे भी अगर फर्नीचर बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगा, स्टडी होगा, कंफर्टेबल होगा, तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। और 6th और फाइनल वंडर स्टेप में आपको क्या करना है, रिमोट एम्प्लॉयज़ का एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आपको उनके सारे के सारे स्मार्ट गोल्स को OKR के साथ इंटीग्रेट कर लेना है। OKR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे आप एम्प्लॉयज़ को खुद ब खुद अकाउंटेबल बना रहे हो अपने मैट्रिसेस के लिए, यानी कि आप वो खुद अपना एक गोल निर्धारित करेंगे, अपने हिसाब से अपने मैट्रिसेस को फुलफिल करेंगे, और उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल होने वाले हैं अब ये, क्योंकि उनका खुद का कमिटमेंट है। और अपना कमिटमेंट तो हर कोई निभाता है, क्योंकि इज्जत की बात आ जाती है। किस तरीके से 6th वंडर स्टेप में एम्प्लॉय का एंगेजमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए आपने जैसे ही OKR को स्मार्ट गोल्स के साथ इंटीग्रेट किया, आपने उसे हीरोइक बना दिया। यानी कि अब जब भी वो किसी भी तरीके का गोल फुलफिल करेगा अपने हिसाब से, अपने कमिटमेंट को जब भी वो निभाएगा, पूरा करेगा, वो बहुत ज़्यादा हीरोइज्म फील करने वाला है। वो हीरो की तरह फील करेगा कि देखो मैंने जो बोला ना, मैंने वो कर दिया। आप उसका जो कमिटमेंट है वो आपका कमिटमेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय का खुद का कमिटमेंट है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ हीरोइज्म आ जाता है, जहाँ पे एक ऐसी फीलिंग तैयार होने लगती है कि जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि आपने कुछ बहुत ब्रेव किया है, बोल्ड किया है, एक हीरो की तरह, सुपरमैन, सुपर वुमेन की तरह काम किया है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एंगेजमेंट तो आना ही आना है। वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बात करने लग जाएगा, क्योंकि उसको ये समझ में आ रहा है कि आप एज एन एम्प्लॉयर उसको वो चांस दे रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो उस हीरोइज्म को, वो अपने आप को हीरो फील कर सके। और बस यही 5 इमोशंस का कॉम्बिनेशन है, इंटरप्ले है। सारे स्टेप्स जो 6 के 6 वंडर स्टेप्स मैंने आज आपको बताए हैं, हर स्टेप में मैंने इन 5 इमोशंस को इस्तेमाल किया है। कौन कौन से हैं ये 5 चमत्कारी इमोशंस? मर्थ यानी कि खुशी, क्वाइट यानी कि आत्मसंतुष्टि, बहुत ज़्यादा सीरीन, पीसफुल महसूस करना, हीरोइक यानी कि एक हीरो की तरह, सुपरमैन या फिर ही मैन और सुपर वुमेन की तरह फील करना। चौथे इमोशन का नाम है वंडर यानी कि एक्साइटमेंट, और 5वां और आखिरी इमोशन का नाम है लव, प्यार। ये पांचों के पांचों इमोशंस का कॉम्बिनेशन है। तो यानी कि जब भी आप किसी भी एम्प्लॉय एंगेजमेंट के स्टेप या इनिशिएटिव के बारे में सोच रहे हैं, या किसी भी पॉलिसी या स्ट्रैटेजी को बनाने वाले हैं, तो इन 5 इमोशंस को इस्तेमाल करिएगा। कुछ भी आप ऐसा कोई भी स्टेप अगर कदम उठाएंगे जिसमें 5 के 5 इमोशंस आते हैं, महसूस होते हैं एम्प्लॉय को, तो आप एम्प्लॉय का एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि 100 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इन 5 इमोशंस को अपने एम्प्लॉय एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स में इंटीग्रेट करिए। कौन से 5 इमोशंस मैं फिर से याद दिला देती हूँ? मर्थ, क्वाइट, हीरोइक, वंडर एंड लव।